तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। होप करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग शोरूम ना जाके ये कहाँ पर आ गए हैं। तो आज हम लोग आ गए हैं रोहिणी में। देव भाई की बाइक यहाँ पर आप देख रहे होंगे कौन सी बाइक है। आप बहुत से लोग तो समझ गए होंगे देखकर ही बाइक, क्योंकि वो लोग परेशान हैं खरीदने के लिए गाड़ी। तो इसके जो जेन्युइन रिव्यूज़ हैं, भाई को 1 साल हो गया है गाड़ी को परचेज़ करे हुए। तो इसके जितने भी जेन्युइन रिव्यू हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, सर्विस में क्या इशू आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, जो भी है पूरी डिटेल आपको वीडियो में डेप्थ में बताएंगे। तो चलिए भाई से मिलते हैं। हेलो भाई, कैसे हो आप? तो भैया से आज सबसे पहले हम ये पूछ लेते हैं कि भैया आपने इसको बुक कैसे कराया था? हमने इसको 31 अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन बुक कराया था। ठीक है। इसके रिव्यू वगैरह देखकर हमने बुक कराया था। तो हमें टाइम मिला था 31 मार्च 2021 का मिला था। मतलब काफ़ी टाइम मिल गया आपको। इतना टाइम उन्होंने 3 मंथ्स की वेटिंग थी उस टाइम। ठीक है। जब हमने बुक कराई थी 3 मंथ की वेटिंग थी। तो इतना टाइम आजकल शायद वो 2 महीने की वेटिंग दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 2 ही महीने के, मतलब क्योंकि अब इनका प्रोडक्शन बढ़ गया है ना। तो आपने दिल्ली में कहाँ से कराई बुक? हमने मॉडल टाउन से बुक कराई थी। मॉडल टाउन से आपने बुक कराई थी। तो आपने जब बुक कराई तो जब आप लेने गए गाड़ी, मतलब आपको क्या कॉल आया था कि कैसे आपको पता चला कि मेरी मतलब टाइम आ गया है, तो आप कब लेने गए, मतलब कैसे? एक्चुअल में क्या हुआ था, ये 3 मंथ से भी ऊपर हो गया था वेटिंग पीरियड। ठीक तो है। हमने ही कॉल करके उनसे पूछा था, तब उन्होंने हमें दी थी। तो उन्होंने मतलब उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था गाड़ी को लेके? कोई रिस्पांस नहीं आया था, क्योंकि वेटिंग ज़्यादा हो गई थी कि सामान, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम हमने बुक कराई थी और उसके बीच में कुछ इश्यूज हो गए थे कि इसका कोई प्रोडक्ट बाहर से आता था। हाँ। तो थोड़ा आने में डिले हो गया, इस वजह से उसका टाइमिंग जो हमें शोरूम ने गाइड किया कि भैया इस वजह से लेट हुआ है। तो हमने उनको थोड़ा सा किया कि भाई 3 महीने की वेटिंग थी, 3 से ऊपर हो गया। तो उन्होंने हमें अप्रैल के फर्स्ट वीक में दे दी थी। ठीक है। फिर आपने जब इसको चलाना स्टार्ट कर दिया तो मतलब फिर इसके साथ क्या इशू आए और क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी और क्या बुरी लगी? सबसे पहले आप अच्छी चीज़ें बता दीजिए इसके बारे में। अच्छी तो यही है कि यार ये चलने में बढ़िया गाड़ी है। आप पेट्रोल वाली गाड़ी भूल जाओगे इसके आगे। ठीक है। सेकंड थिंग की है कि आपका पर डे में अगर आप 100 किलोमीटर भी चलते हो ना, तो आपका 100 किलोमीटर का तेल बचा देते हो। सबसे पहली चीज़ तो यही है। ठीक है। इसका खर्चा आप लगाते हो ना, तो मैक्सिमम 50 रुपये खर्चा आएगा। मैक्सिमम अगर आप डेली चार्ज करते हो 50 रुपये खर्चा आएगा। ये मैक्सिमम खर्चा है, उसमें आपको 100 किलोमीटर ले जाएगी। ठीक है। ये हम कह रहे हैं, शोरूम तो कुछ और बताता है, बट ये हम कह रहे हैं कि जिसने चलाया है उसको पता है कि 100 रुपये 50 रुपये के खर्चे में 100 किलोमीटर चली जाएगी। ठीक है। ठीक है। शोरूम की बात नहीं करेंगे बिल्कुल आज, क्योंकि शोरूम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के बताता है। हम जेन्युइन रिव्यू लेंगे भाई से। तो भाई फिर इसमें कुछ इशू भी आए कि नहीं आए? इशू आए थे जब हमने नई नई गाड़ी ली थी। तो इसका कुछ एक रिमोट कीज होती हैं। हाँ बिल्कुल, आपको दिखाता हूँ। दी जाती हैं। ये की है। ठीक है। ये इससे ऑन होती है। ठीक है। इसी से ऑफ होती है। ठीक है। इसके जो अंदर का पार्ट है जिससे ये ऑपरेट होता है, वो चलते चलते अपना रिस्पॉन्स करना बंद हो गया था। तो ये स्टार्टिंग के ही दिनों में ही हुआ था कि 13 दिन हुए थे शायद मुझे लिए हुए, तभी हो गया था। मतलब स्टार्टिंग में इशू आ गया था? स्टार्टिंग में इशू आ गया था ये। 1 मिनट रिमोट दिखाएंगे? एक बार रिमोट देख लीजिए कैसा है। मतलब देखा तो होगा काफ़ी लोगों ने, पर एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग रिमोट भी देख लीजिए। इसी से स्टार्ट होती है गाड़ी, इसी से ऑन हो जाती है। मतलब दोनों ये एक ही बार करते हैं, कोई बस खास चेंज नहीं है। ठीक है। तो उस टाइम उस वीक में क्या नाम है, जब ये ख़राब हुई तो लॉकडाउन लग गया। हाँ, तो हम इसको रिपेयर भी नहीं, जो रिप्लेसमेंट इनकी पॉलिसी है वो भी नहीं करा पाए। ठीक है। तो 1 महीना मुझे वेट करना पड़ा था। जब मतलब 1 महीने गाड़ी आपको चलाने को नहीं मिल पाई, मतलब खड़ी थी वही घर में? हेल्प की उन्होंने अच्छा। कुछ ना कुछ हेल्प किया कि जिस तरीके से हम इसको चला पाएँ। तो मेरी हेल्प की है। ऐसा नहीं है कि मैंने उनके कस्टमर केयर पे कॉल किया था तो उनके बंदे का किसी का कॉल आया था तो उसने मुझे बताया कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट ठीक नहीं हुआ, बट काम करने के लायक हो गया कि आप इसको चला सकते हो, डेली बेसिस पे चला सकते हो। ठीक है। वो हो गया, उन्होंने वो हेल्प की। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने मतलब एकदम इसको चलाया वाला, उसके बाद फिर मेजर इश्यूज़ क्या है? मतलब कि कुछ पार्ट वार्ट आपने अभी तक इसमें चेंज कराए हैं? कराया है। एक तो वही पार्ट चेंज हुआ है जो इसका की वाला था। फर्स्ट पार्ट वही चेंज हुआ। सेकंड, इसकी क्या पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी रिपेयर की नहीं है, रिप्लेस की पॉलिसी है। मतलब रिपेयर नहीं करेंगे, रिप्लेस कर देंगे? रिप्लेस करेंगे। इन केस आपका कोई जैसे इंडिकेटर है फ्रंट में, ये वाला, अगर ये खराब हो जाता है, ठीक है, तो ये इस इंडिकेटर को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। ये पूरा लाइट चेंज करेंगे। मतलब ये पूरा ही चेंज होगा? हाँ, पूरा ही चेंज होगा। इनकी रिपेयर की पॉलिसी नहीं है, रिप्लेसमेंट की पॉलिसी है। इंडिकेटर ये अकेला नहीं हटाएंगे, पूरा चेंज करके आपको दूसरा लगा के सिर्फ देंगे। यही क्यों नहीं हटा रहे वो लोग? इसके साथ अटैच बोलते हैं, वो कहते हैं लाइट के साथ अटैच है। हाँ, इसके साथ अटैच है, यही चेंज होगा पूरा सेट। अच्छा, ये तो हो गई थी लाइट की बात। तो अब इसके आगे हम हैंडल की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें हैंडल में भी कोई इशू आया था? आपने अभी तक कुछ चेंज कराया है? बॉस, मेरे को कोई इशू नहीं आया, बट मैंने
जब मैं शोरूम में गया था अपनी लाइट चेंज कराने, तो उनसे डिस्कस किया था, तो उन्होंने एक चीज़ और बताई मुझे कि अच्छा। सपोज करो कि इनमें से कोई प्रोडक्ट आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है, इनमें से ठीक मतलब है। कुछ भी खराब हाँ, होता कोई है। भी ख़राब हो जाता है, तो जो आज की बाइक का मॉडल होगा ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जाएगा। मतलब आप पुराना जो कोई चेंजमेंट कंपनी करके हाँ, दे रही है हाँ, वो नए के अकॉर्डिंग करके देगी। अच्छा। सपोज अगर आज ये बटन खराब हो जाता है ठीक तो है। ये बटन चेंज नहीं होगा, ये पूरा सेट चेंज होगा, ये इधर से ये सारा चेंज होगा, मतलब ये प्लस पूरा चेंज हो जाएगा हाँ, इसका। पूरा चेंज करेंगे इसको, ये उनकी पॉलिसी है। और इसमें एक चीज़ अच्छी भी है और एक चीज़ बुरी भी है। अच्छी ये है कि आपका अपग्रेड हो जाता है मॉडल, हाँ, ये तो बात मॉडल सही लगी। अपग्रेड हो जाएगा, जैसे नई बाइक चल रही है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। हाँ। बट जब तक होगा जब तक वो वारंटी में है, इन ठीक केस है। वो वारंटी में नहीं है तो आपको उसका पेड करना पड़ेगा। तो अगर जैसे वारंटी में नहीं है तो मेरे को जैसे बटन ही चेंज कराना है तो फिर पूरा चेंज करेंगे हाँ, वो? पूरा चेंज करेंगे, आपको पूरी की कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप अच्छा, तो इसकी वारंटी कब तक रहती है पूरी की पूरी? वो जो मैंने ली थी उसमें 3 साल की वारंटी थी मेरी, 3 साल बाइक की की गाड़ी पूरी, वारंटी। हाँ, बाइक पूरी की बाइक पूरी, की पूरी वारंटी। प्लस मोटर की 5 साल की, ठीक है। बैटरी की 8 साल और 1.5 लाख किलोमीटर। अच्छा, ये जो हमने बुक कराई थी जब की है। ठीक है। तो इसमें एक इशू ये हो जाएगा कि अगर जैसे आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, गाड़ी आपकी चल रही है, तो मतलब इशू यही है इसका, मतलब वारंटी ख़त्म होने के बाद अगर जब ये पूरा चेंज कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। ये थोड़ा यही- सा इशू है इसमें। इस कंपनी का यही एक बाकी- पॉलिसी समझ में नहीं आई है कि आपकी रिपेयरिंग की पॉलिसी नहीं है, रिप्लेसमेंट की है। जब तक वारंटी में है जब तक तो कस्टमर को कोई इशू है ही है ही नहीं, नहीं issue। बट जब वारंटी ख़त्म हो जाएगी तब उसको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल क्योंकि सही उसका है। चार्जेस जो उस टाइम तक तो उसको पता ही नहीं है, जब हाँ। वो ख़राब होगा तब वो शोरूम बताएगा कि भैया ये आपका प्रोडक्ट इतने का आएगा। बिल्कुल अब सही सपोज कह रहे करो कोई प्रोडक्ट 200 रुपये का है, हैं। ठीक है, उसके लिए उसको 2000 पेड करने पड़ जाएँ, ये तो वो तो चीज़ issue ठीक है, नहीं है मेजर ना। इशू है एक तरीके मेजर से। issue ये है। इस हो बाइक सकता है में कंपनी ये वीडियो देखे तो उसको वो इस चीज़ पर कोई डिसीजन ले, पर मुझे लगता है और भाई को भी लगता है कि डिसीजन लेना चाहिए इस पर कुछ, और ये पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अजीब सी पॉलिसी मुझे लगी। उसके बाद कुछ अभी की बात है, हाँ, फेब मंथ में ही हुआ है। इसकी फैन बेल्ट थी पहले, अच्छा। इसमें पतले वाली बेल्ट आती थी इस मॉडल के अंदर, हाँ हाँ, ठीक है, तो वो चलते हाँ, ये चलते पिछला मॉडल है, इसमें हाँ, वही वाली बेल्ट पतले वाली बेल्ट आती थी, तो ठीक है। चलते चलते इसकी बेल्ट घिस गई थी। हाँ, ठीक है, तो उसमें भी उनको टाइम लगा चेंज करने में, उसमें भी उन्होंने 8 मतलब से 10 आपकी दिन ले वारंटी लिए। में थी गाड़ी? वारंटी में थी, 8 से 10 दिन ले लिए थे उन्होंने चेंज करने के लिए इसकी। अच्छा, बट मतलब उसके वारंटी बाद में होते हुए भी इतना टाइम ले लिया हाँ। उन लोगों ने। ठीक है, इसमें वो बहुत बढ़िया था कि 8-10 दिन बाद चेंज हुई, बट उसके बाद मुझे कोई इशू नहीं आया, अभी तक सही चल रही है, 1 साल हो गया, बढ़िया गाड़ी चल रही है। ठीक है, मतलब ठीक है। एक साल में बस यही इशू आए, मेजर इशूज यही तो थे ये इसमें। यही इशू थे। और एक इसमें इशू यही है कि आप जब इसको चलाते हो ना, तो पुरानी वाली बेल्ट में मेरा एक्सपीरियंस ये था, उसमें जब आप कहीं वैसे भी उसमें एरिया में ले गए जहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा है, ठीक तो है। वो आवाज़ करने लग जाती थी काफ़ी, मतलब काफ़ी ये आवाज़ issue आती थी। था। हाँ, काफ़ी आवाज़ मतलब आती थी। चेंज भाई घिस जाते तो फिर चेंज भी करा ही सकते हैं, तो नहीं, चेंज वो ऐसे करके नहीं चेंज मतलब करा सकते। अच्छा। उनकी एक वारंटी है कि 30,000 किलोमीटर तक ही चेंज करेंगे वो। अच्छा, 30,000 किलोमीटर के बाद वो बेल्ट चेंज नहीं करेंगे, इससे पहले आपका ख़राब हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करेंगे वारंटी के अंदर। तो ये भी एक इशू ही बोलेंगे हम issue हैं। है। ये देखो मेरे साथ तो नहीं हुआ, अभी but नहीं हुआ है। मैं शोरूम गया था तो मैंने उनसे डिस्कस किया, तब उन्होंने मुझे यही बताया था कि सर अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट इसमें ख़राब होता है तो आपको हम वारंटी में तो चेंज करके देंगे, इन केस वारंटी नहीं है या टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी बैठती नहीं है तब आपको उसका पेड करना पड़ेगा। ठीक इसमें है। ऐसा भी है कि आपका कोई प्रोडक्ट वारंटी में है हम्म, मगर वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में फिट नहीं बैठता वारंटी के अकॉर्डिंग, तो वो ठीक फिर आपकी वारंटी में नहीं आएगी। मतलब ये भी काफ़ी इनके मतलब पॉलिसीज़ में ऐसा इशू है। तो ठीक है, इसकी अच्छा इसकी बैटरी का अभी तक कोई इशू आया है आपको? सर देखो मेरे साथ तो अभी कोई इशू नहीं आया, मतलब बैटरी में कोई इशू नहीं? कोई इशू नहीं आया बैटरी में। मेरी बैटरी, हाँ, पहले मुझे रेंज ज़्यादा दे रही थी जब नई नई थी। हाँ, वो कि तो बैटरी का तो सभी को पता है चलते कि चलते थोड़ा सा स्टार्टिंग होती है, रेंज कम होती फिर रहती थोड़ा धीरे होती है। बट आज की डेट में अगर आप फुल चार्ज करते हो तो 100 और 120 के बीच में आपको रखेगी। शोरूम जो 140 बताता है वो हाँ। हाईवे की रेंज बताता है, वो हाईवे की दिन सही ठीक कह है। रहे हैं। हम जो लोकल चलाते हैं उसमें 100-120 आराम से चलते ठीक है। एक बार चार्ज। तो इसकी मोटर में अभी तक कोई इशू आई है? कोई इशू नहीं आया मोटर कोई में, मोटर में कोई issue इशू नहीं नहीं आया मेरे साथ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मोटर तो इसकी वैसे भी यहीं फिट होती है नीचे की तरफ और लगी ये है बेल्ट पे चलती है पूरी गाड़ी। ठीक है, इसमें तो यही है, कोई मेजर इशू नहीं है। तो अच्छा, आप इसको चला कितना चुके हैं अभी तक? कितने हज़ार किलोमीटर चला मोटर। चुके मैंने हैं? इसको 15,000 किलोमीटर प्लस चला लिया है। चला लिया, मतलब इसको आपका पूरा अच्छा सा एक्सपीरियंस आपको हो चुका है गाड़ी को लेके। तो अभी तक आपने मतलब इसकी सर्विसिंग कितनी बार करा ली है? मैंने कितनी दो बार सर्विस कराई है इसकी। 2 बार करा लिया आपने सर्विसिंग। तो सर्विसिंग में वो लोग करते क्या क्या है? सर ये नहीं पता चलता, ये उनका एक माइनस पॉइंट है। अच्छा, वो लोग बताते नहीं है कि ये क्या बताते सर्विसिंग नहीं में है, क्या हो वो रहा है?
जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना कस्टमर के सामने कि हाँ, आपकी मतलब- बाइक हम ये सर्विस कर रहे हैं, हमने ये प्रोडक्ट इसका चेंज किया है, ये आपका ख़राब था, वो नहीं है। वो एक मॉडल टाउन के शोरूम की मैं बात करूँगा, वो एक पर्टिकुलर उनका एक जो रूम बना हुआ है जिसमें वो सर्विस वगैरह करते हैं, उसमें ले जाके सर्विस करते हैं। सर्विसिंग फ्री मिलती है? सर देखो, उन्होंने मुझे 3 बोला है, बट जो उनका पेपर है उस पर 5 लिखी हुई हैं। मतलब पेपर में 5 लिखी हुई हैं, कंपनी 5 प्रॉमिस कर रही है और वो लोग कह रहे हैं कि 3 देंगे। 3 सर्विस बोल रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने पेपर दिया है ना, जिस तरीके से पेपर होता है उस पर तो वो 5 दिखा रहा है, बट वो बोल 3 रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ तो ये भी मतलब ये सारे आप जो सुन रहे हो ना, ये एकदम ओरिजिनल डिटेल मतलब ओरिजिनल बातें ही आपको सुनने को मिल रही हैं। तो इससे पता चल रहा है कि मतलब कस्टमर को काफ़ी हद तक ये लोग सेटिस्फाई काफ़ी चीज़ों में नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वैसे बाइक अच्छी है काफ़ी, मतलब बैटरी में भी कोई इशू नहीं है जैसा भाई ने बताया, और इसके मोटर में भी अभी तक कोई इशू नहीं आया है। बस बेल्ट ही भाई ने चेंज कराई थी बस, और अभी तक पूरी गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है। तो इसका जो वॉइस सिस्टम है जिसमें ये मतलब आवाज़ करती है, तो आपने यूज़ किया है अभी तक? हाँ यूज़ किया है, बट मैं उसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करता क्योंकि वो बैटरी कंजप्ट करता है। ठीक है, बट वो काफ़ी यूज़ किया है, एंड हम उसको अभी चला के भी दिखाते हैं। तो एक बार भाई इसको चला के भी दिखा देंगे। इधर आ जाइए, एक बार इसको देख लीजिए कैसे मतलब ऑन किया भाई ने। ठीक है, ये इसका सिस्टम है ऑन ऑफ का, यहाँ से ऑन होता है। देन ये देखिए, मतलब देखिए वॉइस देख रहे हैं आप लोग, वॉइस कितनी प्यारी वाली आ रही है इसमें से। वॉइस सुन रहे हैं आप एकदम कैसी वॉइस आ रही है, मतलब केटीएम वाली फील करा रही है। तो ये इसकी वॉइस आपने सुन ली है, और इसमें मेरे को ये चीज़ बड़ा मतलब एक इशू तो नहीं बोलूँगा, बट कंपनी हो सकता है कि समय के साथ चीज़ बदले। इसमें मेन स्टैंड नहीं दिया हुआ है, सिर्फ साइड स्टैंड ही दिया हुआ है। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा लगा, बाकी शायद कर सकती है कंपनी, मुझे लगता है। आपको भी ये लगता है? ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, एक इसमें सेंट्रल स्टैंड नहीं है, प्लस इसमें एक नॉर्मल बाइकों में आपने देखा होगा लेग गार्ड होते हैं। हाँ, लेग गार्ड भी नहीं है। अगर इन केस कभी गाड़ी स्किट होके गिरती है तो उसके पैर सेफ नहीं है राइडर के। ठीक है, फर्स्ट उसके पैर सेफ हाँ, नहीं जैसा है। कि आपको लास्ट वीडियो में हमने दिखाया होगा उस प्योर वाली की, उसमें था लेग गार्ड, बट इसमें नहीं है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या है, ये बॉडी है सारी फाइबर की। इन केस अगर राइडर गिर जाता है तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा। ये भी एक मेजर पॉइंट है जो इसकी नेगेटिविटी को दिखाता है। कंपनी को सबसे पहला तो राइडर को सेव करना है। हाँ ताकि बिल्कुल, उसके चोट सेफ्टी पर्पस उनका थोड़ा मतलब होना चाहिए। दिल्ली में जहाँ हम हैं, यहाँ बाइक चलाना बहुत रिस्की है। काम है। बिल्कुल सही सर, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत रिस्की है यहाँ पे यहाँ चलाना। पर बाइक चलाना, गाड़ी चलाना बहुत रिस्की काम है। ठीक है, कहीं से भी कोई भी आ जाता है तो आपके लिए ब्रेक लगाना ही बहुत होगा। ब्रेक आप लगाते हैं, डिस्क ब्रेक है, स्किट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो राइडर के जो सबसे पहली चीज़ होती है वो घुटने होते हैं, वो घुटने इसमें सेफ नहीं है। अच्छा, इसी से एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, सोचा पूछ लूँ, इसका ब्रेक सिस्टम कैसा है? इसका ब्रेक सिस्टम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, मतलब अभी तक कोई इशू नहीं आया कोई आपको issue ब्रेक नहीं को है। लेके? बहुत बढ़िया चल रहा है। ब्रेक तो दोनों कंबाइंड ब्रेक हैं। कंबाइंड, ठीक है, फर्स्ट दी हुई है दोनों फर्स्ट है। ठीक है, और दोनों रियर में है मेरे पास, तो मुझे है। इतना इशू नहीं है। issue बट नहीं इसमें आया। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अनकंफर्टेबल है किसी भी कस्टमर के लिए। ठीक है। फर्स्ट क्या है, इसकी जो ये बैठने का ये है ना पोस्चर, मतलब ये जो दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अगर आप लॉन्ग रूट पे चलाते हो ना तो आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा। दूसरा ये- आपका जो ये स्पोर्ट्स मोड में है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड हर कोई नहीं कर पाता। कारण क्या है, हम जो नॉर्मल बाइक चलाते हैं वो नॉर्मल उसमें होती है स्पोर्ट लुक में। अब आप कोई बैठता है पीछे तो काफ़ी ऊपर हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही ठीक कह है, रहे तो हैं। वो थोड़ा सा इशू है, बाकी सब चीज़ बढ़िया है। मैंने तो 1 साल में एक्सपीरियंस किया, अच्छा ही एक्सपीरियंस किया है। मतलब ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी को लेके कि मतलब काफ़ी अच्छा रहा है। भाई से ये भी पूछ लेते हैं कि जो इसके मतलब मोड्स हैं और ये पिकअप कितनी जल्दी मतलब पकड़ लेती है गाड़ी? भाई इसके पिकअप का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जो ये नॉर्मल मोड पे होती है, इसकी कंपनी ने स्पीड 40 से 45 बताई है और उतना ही जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे ही आप चलाते हो, ठीक है, फर्स्ट आपने इसका ये बटन ऑन रखना है। ठीक है। डिस्प्ले में रेडी, एक बार आइए तो दिखा दीजिए आगे। अब ये पार्किंग मोड में है। जब हम इसको स्टैंड करेंगे, ठीक है, देन अभी पार्किंग मोड है, स्टैंड हटाएंगे फर्स्ट ये। ठीक है, और जैसे ही आप धीरे से एक्सीलेटर दोगे तो ये एकदम तैयार होगी पिकअप के लिए। तो पिकअप बहुत अच्छा है इसका।
ये चीज़ तो मतलब इलेक्ट्रिक बाइक है तो थोड़ा सा पिकअप मतलब पिकअप हाई रहेगा। हाई रहेगा। ठीक है, देन इसमें हमें सेफ्टी बरतनी पड़ती है कि जब आप चला रहे होते हो तो जैसे आप रुकते हो तो इसका बटन बंद कर दो, ताकि कोई किसी से गलती से भी अगर ये एक्सीलेटर हो तो ये बाइक आगे ना भागे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिकअप ज़्यादा हाई है, इसमें गियर का तो सिस्टम है ही नहीं। गियर का सिस्टम नहीं है, प्लस आपने ब्रेक छोड़ दिए हैं। हाँ। जो ब्रेक लगाकर आप इसको रोक सकते हो तो वो भी छूट गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जब तक आप स्टैंड लगा के रखते हो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने स्टैंड नहीं लगाया तो मेरी तो राय ये रहेगी कि इस बटन को आप बंद करके रखें, ताकि ये हाँ मतलब वो तो कंपनी ने दिया ही है इसलिए। सिक्योरिटी फीचर दिया है, ठीक है, इसका यूज़ करें। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने इसकी पिकअप की बात कर ली है, और मतलब इसका बैलेंस कैसा है गाड़ी को, मतलब बैलेंस भी अच्छा है। अभी तक तो मेरे से कहीं भी नहीं हुई गिरी है, नहीं है गिरी आपसे। नहीं है, बैलेंस ठीक है। क्योंकि मेनली क्या होता है, जो ज़्यादा हाई तेज, जो ज़्यादा पिकअप में चलाता है हाँ। गाड़ी, उसको दिक्कत होती है। हम नॉर्मल रेंज में रहते हैं तो इतना भाई तो नॉर्मली चलाते तो कोई इनको normally इश्यू अभी तक चलाते आया हैं, नहीं है। इतना ठीक है, तो ये तो ओवरऑल हमने गाड़ी की बात कर ली है। तो एक बार भाई कह रहे थे कि, और हमारे मन में ये क्वेश्चन आया कि एक बार इनका मतलब जो कंपनी का जो रिस्पांस है, कंपनी के स्टाफ का जो रिस्पांस है, पॉजिटिव में है नेगेटिव में कैसा है, वो अभी भाई बता देंगे हमें। तो भाई अगर हम जैसे गाड़ी परचेज़ करने जब जाते हैं तो इन लोगों का क्या रिस्पांस रहता है? भैया जब आप परचेज़ करने जाओगे ना, ये आपको गाड़ी बिल्कुल बेस्ट गाड़ी बताएंगे। ये गाड़ी इससे बेस्ट है ही नहीं, और जहाँ तक आप मानोगे बेस्ट गाड़ी है भी, क्योंकि हाँ, आपका पेट्रोल का पैसा जो बचा रही है वो गाड़ी अच्छी ही होगी। मैं उसको बुरी नहीं कह सकता, जो चीज़ सेविंग कर रही है वो अच्छी ही होती है। बट मैं इनके स्टाफ की बात करूँ, इस स्टाफ का रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि कस्टमर के प्रति होना चाहिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंस। उसको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपको पेड कर रहा है। ठीक है, चाहे वो बाइक की आपको पेड कर रहा हो या फिर वो कोई पार्ट्स आपसे चेंज करवा रहा हो वो पेड कर रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आपने जब रिमोट का वो चेंज करवाया था तब उन लोगों का मतलब क्या रिस्पांस रहा है? बस उन्होंने जब हमारा फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन जब खुला था तो मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने मुझे कम से कम भी हफ्ते भर का टाइम दिया था कि सर अभी हमारे पास है नहीं, आप नेक्स्ट वीक आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट वीक में शायद उन्होंने मंगवा दिया था, तो नेक्स्ट वीक में चेंज कर दिया था। इतना तो है। ठीक है। ये एक इनकी कमी है कि जो वारंटी का पार्ट्स है उसमें टाइम लगाते हैं चेंज करने में। अच्छा, मतलब इतने अगर कोई चीज़ है दिक्कत में, मान लो मेजर दिक्कत है किसी हाँ। की, सपोज करो मोटर ही ख़राब हो गई, अगर आप उसको कह दो कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना, हाँ, सही में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका जो डिपेंडेंट है वो इसी के ऊपर है। हाँ बिल्कुल वो सही बात है। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बंदा। बिल्कुल सही जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे फील्ड में जॉब करने वाले बंदे हैं, हाँ ठीक है, अगर उसकी बाइक है तो कैसे चलाएगा? अगर 1 महीना या 1 हफ्ता बंदा घर तो नहीं बैठ सकता वो। हाँ, ये मतलब इशू है कंपनी की तरफ से। अभी जैसे लास्ट मेरा फरवरी में हुआ था कि मेरी जो इसकी बेल्ट है वो ख़राब हो गई बेल्ट थी। आपने बताई। ठीक है, तो इनकी पॉलिसी थी कि नई बेल्ट में सब चीज़ चेंज होती है, बेल्ट भी चेंज होती है, इनका बड़ा एक ये पुल्ली बोलते हैं उसको। अच्छा, ये होगा ना, ये चीज़ दिखाई पुल्ली रही होती होगी, है, ये बेल्ट के हिसाब से चेंज ये करते पुल्ली होती होंगे। है, ये बड़ी पुल्ली है बैक में, हाँ। एंड देन मोटर के पास है वो छोटी पुल्ली है। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, छोटी तो पुल्ली है। पहले जो थी वो दोनों ही उसमें बेल्ट के हिसाब से, पतली बेल्ट के पतली हिसाब से थी। तो अब इन्होंने चेंज किया, तो पहले तो इन्होंने बोला कि मुझे कि भैया हम चेंज कर देंगे आपका, आप दे दो फोटो कैप्चर करके आप। मैंने उनको रिपोर्ट कर दिया भैया ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने 1 वीक का टाइम दिया था कि भैया हम 1 वीक में कर देंगे। तो मतलब फ़ोटो आपने घर से खींच के भेज दी थी? भेज दी थी, क्योंकि बाइक जा नहीं सकती थी, कि रास्ते में हुई थी तो बाइक में शोरूम ले जा नहीं सकता था, क्योंकि कन्वीनियंस मेरा घर जाना ज़्यादा था, क्योंकि घर के पास में ही था। मैं कुछ 1-1.5-2 किलोमीटर के आसपास में ये दिक्कत हुई थी, तो मैं घर ले गया। मैंने उनको कॉल पे, उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे व्हाट्सअप कर दो ताकि हम इनको आगे कंपनी को भेज दें कि ये हमें प्रोडक्ट फॉल्ट हुआ है, हम मंगवा सकें। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि भैया हम आपको मंडे ट्यूसडे तक रिस्पॉन्स कर देंगे, बट उनका रिस्पॉन्स नहीं हुआ वापस। अच्छा, मुझे ही तब भी कॉल रिस्पॉन्स करके नहीं हुआ? हाँ, मुझे ही कॉल करके पता करना पड़ा। ठीक है, ये मतलब लोगों का वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव नहीं है, इससे हाँ, पता चल क्योंकि रहा वो है। जो टाइम देते हैं, जैसे उन्होंने मुझे 10 दिन का टाइम दे दिया, ठीक है, वो ये कोशिश करें कि कस्टमर को कॉल करके बताएं कि भैया हम आपका 7 दिन में भी कर देंगे, ठीक है, 2 दिन में भी कर देंगे। ठीक है। प्रोडक्ट के ऊपर है कि प्रोडक्ट कब आएगा, हम आपको कर दें। ठीक है, हाँ, बस मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको, अगर आपने मैंने ही पूछा उनसे कॉल करके कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये चीज़ इसमें दिक्कत आ रही है, तो वो उनकी तरफ से नहीं आया, मैंने ही किया। जितनी बार भी किया है मैंने किया, कॉल किया आप ही ठीक ने है, किया। तो मैंने ही पूछा है, और ये मेरे हिसाब से 9 दिन में चेंज हुई थी।
मतलब 9 दिन लग गए 9 इतने से दिन में काम चेंज को। हुई थी, 9 दिन में चेंज हुई थी। ये मेरी संडे को ख़राब हुई थी, इन्होंने ट्यूसडे को मुझे वापस की थी। अच्छा, तो अगर जैसे ये सर्विस में है, मतलब जैसे सर्विस में गाड़ी है तो चेंज कराने का वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वारंटी में वारंटी में, ठीक है। तो जब अगर जैसे हम पैसे दे के कराना चाहें, पैसे देने के उनके पास अगर प्रोडक्ट है तो हैंड टू हैंड चेंज कर देंगे वो। अगर अच्छा। प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल है तो हैंड टू हैंड चेंज कर देंगे। तो फिर वारंटी में क्या इशू है, मतलब ऐसा क्यों वारंटी में लगता है? सर वो मुझे बोलते हैं कि किसी भी कस्टमर को बोलते हैं कि उनकी एक टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें वो फ़ोटो खींच कर या कुछ कर कर के प्रोडक्ट का आगे कंपनी को ऑर्डर देते हैं कि जी ये वारंटी में है, हमारा ये ख़राब हो गया। ठीक है। इन कंपनी को ये करना चाहिए, प्रोडक्ट ख़राब है, वारंटी में है, अगर उनके पास है तो उनको साथ के साथ चेंज करना चाहिए। ये हाँ, मेरी कंपनी के लिए एक है। मतलब आप मतलब एक कस्टमर है तो कस्टमर की मतलब ये डिमांड है, आप मतलब कंपनी अगर देख रही होगी तो ये समझ ले कि ये कस्टमर की डिमांड होती है गाड़ी को लेकर। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए, और मतलब आपको मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको पूरी डिटेल दे सकूं, क्या मतलब रहता है इसका प्रोसीजर खरीदने से लेके और सर्विसिंग से लेके हर चीज़ का मैंने बताने की आपको पूरी कोशिश करी है। तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए था, और आगे की वीडियो के लिए देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई इशू लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट का।